हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। हाँ जी, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था व्हाट इज आवर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। हमारा जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब हम कवर कर चुके हैं, है ना। अच्छा, आपको अगर याद हो, याद नहीं भी हो तो भी याद रखना है, बिकॉज छोटी छोटी चीजें अगर हम याद रखेंगे तभी हम आगे कर पाएंगे, है ना। तो देखो, जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर था वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, वो फॉलो कर रहा था FIFO। इट मींस फीफो। अब देखो फीफो किस पे स्टैंड करता है। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वही पहले जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये हमारा जो था प्रिंसिपल, इस पे हमारा जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर था वो क्या करता था, वर्क करता था। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पे, आज हमने स्टडी करना है बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन मेमोरी। जो आपका क्यू है उसकी रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से वो अपने डेटा को स्टोर करता है हमारी मेमोरी के अंदर, है ना। आज हमने इस चीज को स्टडी करना है। अब फर्स्टली हमें पता है कि जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो दो तरह से जो है मेमोरी के अंदर स्टोर करता है अपने डेटा को। द फर्स्ट वन इज यूजिंग द कॉन्टीजियस ब्लॉक्स लाइक एन एरे। एक कॉन्टीजियस फॉर्म में स्टोर करता है। सेकंड क्या होगा आपको, एक नॉन कॉन्टीजियस फॉर्म्स। जो आपका ये फर्स्ट है, यूजिंग द कॉन्टीजियस मेमोरी लाइक एन एरे, एरे की तरह, इसे ही हम क्या बोलेंगे, हमारी सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, बिकॉज इन सीक्वेंस की फॉर्म में आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। एंड द सेकंड वन इज, इसे ही हम आपकी क्या बोलते हैं, यूजिंग द नॉन कॉन्टीजियस वाली को ही हम आपका क्या बोलेंगे, लिंक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो हमें एक चीज पता चल गई है कि जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो हम दो तरह से स्टोर कर सकते हैं हमारी मेमोरी में। द फर्स्ट वन इज ये कि आप सिंपल क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस की वाइज एरे की फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। तो हम दो तरह से स्टोर करा रहे हैं। अब हमने इन्हें फर्दर पढ़ना है कि हम किस तरह से स्टोर करा रहे हैं अपने डेटा को हमारी मेमोरी के अंदर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमने पढ़ना है यूजिंग द कॉन्टीजियस मेमोरी लाइक एन एरे, और वी कैन से दैट यूजिंग सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं बच्चा इसे। अब चलो, अगर देखो आपको ये चीज समझनी है तो सबसे पहले क्यू का बेसिक हमें आना चाहिए, है ना। अब क्यू में हमने ये चीज पढ़ ली थी कि हमारा क्या होता है, इसमें हमारा फ्रंट होता है एंड द अदर वन इज रियर। फ्रंट से, यहां से देखो, जैसे ये आपका फ्रंट है, यहां से आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस तरह से डिलीट हो जाएंगे, निकल जाएंगे यहां से, है ना। बट अगर आपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, वो कहां से आएंगे, लास्ट से आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं। इस तरह से हमारा क्यू वर्क करता है। अब चलो थोड़ा सा थ्योरी में जाते हैं, थ्योरी में घुसते हैं, बिकॉज थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। चलो जी अब देखते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन द क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द एरे। हम यहाँ पे क्यू को जो है किससे, विद द हेल्प ऑफ एरे से क्या कर रहे हैं, हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स यूज्ड इन दिस केस आर, कौन कौन से वेरिएबल्स जो है हम इसमें यूज करते हैं, हम उन्हें स्टडी कर लेते हैं, है ना। द फर्स्ट वन इज क्यू। क्यू जो है यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है बच्चे, ये वो है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। आपका एरे हो गया जिसके अंदर आपके एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, सिंपल। उसका नेम यहाँ पे क्या है, आपका क्यू है। नेक्स्ट इज फ्रंट। फ्रंट बच्चे हमें पता है जो बिल्कुल फ्रंटेथ इंडेक्स, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है ना। सेम चीज ही उसने यहाँ पे भी लिखी हुई है। देखो उसने क्या कहा, द इंडेक्स वेयर द लास्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड इन एन, सॉरी लास्ट नहीं, फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड इन एन एरे रिप्रेजेंटिंग द क्यू। जहां पे आपका बिल्कुल फर्स्ट लेटर जो है वो होगा, वो हमारा क्या होता है, फ्रंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये 26 है ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, स्टोर है। तो ये जो है ये आपका क्या है, वनथ इंडेक्स पे क्या है, आपका फ्रंट है। तो यहाँ पे आपके फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, बिकॉज वनथ इंडेक्स पे आपका स्टार्टिंग एलिमेंट है ना। नेक्स्ट इज रियर। रियर क्या होता है, द इंडेक्स वेयर द लास्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड इन एरे रिप्रेजेंटिंग द क्यू। जहां पे आपका कौन सा वाला एलिमेंट होता है, जहां पे आपका लास्ट वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, लास्ट। जहां पे भी आपका लास्ट एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा रियर। जैसे रियर अगर हम देखें, यहाँ पे आपका लास्ट एलिमेंट इज 45 विच इज स्टोर्ड इन इंडेक्स नंबर 5, जो कि कौन से इंडेक्स नंबर 5 पे स्टोर है। तो इट मींस जो आपका रियर है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट इज आर मैक्स। मैक्स क्या होता है, देखो मैक्स क्या बताएगा आपको कि आपके जो वो कितने एलिमेंट्स जो है स्टोर हैं। देखो ये क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स, हाउ मैनी इट मींस कितने एलिमेंट्स, मैक्सिमम काउंट करेगा, ठीक है। कितने एलिमेंट्स जो हैं कैन बी स्टोर्ड इन एरे रिप्रेजेंटिंग दी क्यू। कितने एलिमेंट है जो इस क्यू के अंदर हमारे पास स्टोर हैं, वो हमारा कौन बताता है, हमारा मैक्स बताएगा, ठीक है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4
ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5, आपके टोटल 5 एलिमेंट है, तो इट मीन्स जो आपका मैक्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी 5, बिकॉज आपके एलिमेंट्स कितने हैं 5 मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट फ्रंट समझ आ गया, रियर। और हमने देखो इसमें क्या किया, बिल्कुल सिंपल एक एरे लिया है, एरे की फॉर्म में हमने क्या कर दिया, अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया, और इस एरे का जो हमारे पास नाम है वो क्या है क्यू, QUEUE, सिंपल। समझ आ गया, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, यूजिंग द नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी। इट मींस हम विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट हम किस तरह से अपने एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे हैं हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। सिंपल, चलो जी स्टार्ट करते हैं। In this representation, the queue is implemented using dynamic data structure like linked list. अब what is dynamic data? Dynamic data word यहाँ पे एक नया word आया है, हमने इसे क्यों यूज किया। देखो बच्चे, डायनेमिक डेटा का मतलब है कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे भी इसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है। आपने क्या करना होता है, पहले से ही आप कोई भी, जिस तरह से मान लो आप कोई भी एरे क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इस तरह से आपने कोई भी एरे, ये मैं ए वैसे नाम दे रही हूँ। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इंटीजर उसकी डेटा टाइप, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट एक डेटा टाइप लिख लिया, और यहाँ पे मैंने ए जो है वो क्या है, मेरे एरे का नाम है। अब इसके अंदर क्या किया है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए हैं और इसके अंदर मैंने लिख दिया है 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 5 है, इसका क्या मतलब है, इट मींस जो मेरा एरे है, जो उसका क्या है साइज है, वो कितना है 5 है। ठीक है, एरे का जो मेरे पास क्या है साइज है, वो कितना है बेटा 5 है। बट अगर मैं बात करती हूँ वहीं पे हमारी लिंक लिस्ट में, तो उसमें हमें कोई भी इस तरह से फिक्स्ड मेमोरी देने की जरूरत नहीं होती है ना, सिंपल। तो उसने नेक्स्ट क्या कहा है, यूजिंग द लिंक लिस्ट फॉर क्रिएटिंग अ क्यू मेक्स इट फ्लेक्सिबल इन टर्म ऑफ साइज एंड स्टोरेज। ये फ्लेक्सिबल बना देता है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में स्पेसिफाई नहीं किया। अगर देखो हम एरे की बात करते हैं, सेम यहीं पे, अगर मैंने यहाँ पे साइज दे दिया है 5, और मैं इसमें टोटल एलिमेंट स्टोर करा रही हूँ 6 7 8 कुछ इस तरह से, तो वो एरे में स्टोर नहीं होंगे, वो एरर है वहां पे। ठीक है, बट इन केस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, लिंक लिस्ट में आपने मेमोरी को डिफाइन किया ही नहीं है। इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग द साइज ऑफ मेमोरी, देन यू कैन इजीली इंसर्ट एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल। नेक्स्ट उसने कहा है, यू डोंट हैव टू डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। सेम वही चीज है ये यहाँ पे, कि आपको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यू कितने हैं। सिंपल। नेक्स्ट इसमें होगा हमारे पास क्या होता है, जो ये हमारे क्या है वेरिएबल्स, किन किन को हम मतलब यूज कर रहे हैं हमारी इस तरह की, अगर हम स्टोर करा रहे हैं हमारे क्यू को। द फर्स्ट वन इज पॉइंटर्स। देखो पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है, लिंक्स। इन टर्म ऑफ सी लैंग्वेज अगर हम समझे, पॉइंटर्स का मतलब होता है जो स्टोर करते हैं एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, अब जो एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं वो हो गए हमारे पॉइंटर्स। अब इसने देखो क्या कहा है यहाँ पे, ये किस चीज का एड्रेस कंटेन करेंगे, जो नेक्स्ट नोड है उसके लिए। नेक्स्ट नोड इन द सेंस ताकि वो लिंकअप कर सके, आपका पता चल सके कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, देन नेक्स्ट कौन सा है, देन नेक्स्ट कौन सा है। जहां पे आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके एड्रेस को आपकी प्रीवियस नोड क्या करेगी, कंटेन करेगी। नेक्स्ट इज फ्रंट। फ्रंट हमें पता है क्या होता है, बेसिकली हमें फ्रंट पता है जहां पे आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हमारे पास वही चीज होगी, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने इसे। वो क्या, यहाँ पे एड्रेस वर्ड आ जाएगा। फर्स्ट फ्रंट में क्या होगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट, जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस होगा। सिंपल। रियर के अंदर क्या होगा, एड्रेस ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट स्टोरिंग द क्यू, जो लास्ट एलिमेंट है उसमें होगा। और इस जो बिल्कुल हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसका अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, उसे हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, विद दिस क्रॉस साइन। अब व्हाट इज दिस क्रॉस, ये क्रॉस साइन का मतलब यहाँ पे क्या है। अब अगर हम बात करें इस क्रॉस साइन को ही हम क्या बोलते हैं, NULL, आपका नल। नल क्यों बोलते हैं बच्चे, ये हमें बताएगा कि अब आपकी जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पे स्टॉप हो गई है, खत्म हो गए। तो हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है, क्यू के एलिमेंट्स को इस तरह से दो तरह से हम स्टोर करा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज sequential representation and the other one is linked list representation। तो इस तरह से आपने दोनों को स्टोर करा लिया, सिंपल, हमारा काम यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। इसमें अगर आपको बिल्कुल छोटा सा कोई भी डाउट है, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइज, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।